नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद कन्नौज में दोस्ती और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां 3 दोस्तों ने रुपयों के लिए चौथे दोस्त की हत्या कर दी। 8 दिन पहले हुए इस अनसुलझे हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले 3 दोस्तों को किया गिरफ्तार। कन्नौज से आशीष वर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। 20 अगस्त को खुसटियापुर गांव कोतवाली कन्नौज के अंतर्गत एक 20-22 साल के लड़के का शव मिला था। ट्यूबवेल के किनारे शव पड़ा हुआ था, कीचड़ में सना हुआ था, शिनाख्त नहीं हो पाई थी, सर पे चोट के निशान थे और चेहरा भी उसको जलाया हुआ था। वहाँ पे माचिस, कुछ पेट्रोल और बियर वगैरह की बोतल मिली थी। इसकी बड़ी बारीकी से विवेचना की गई और सारे जो साक्ष्य मौके पर थे उनको उठाया गया और उसके बाद इस बॉडी की पहचान धर्मेंद्र, जो कि सफाई कर्मी है, उसके रूप में हुई। वो अपने पिता की जगह नौकरी पाया था, यहीं काशीराम कॉलोनी में रहता है। उसके परिजन यहाँ पर आए, उनके द्वारा शिनाख्त की गई और उसके बाद उसके छोटे भाई शिवम द्वारा एक FIR दी गई, जिसमें कि शानू, जो उसका जीजा है, मृतक का जीजा, उसको उसमें शक के आधार पे उन्होंने नामजद किया और फिर इसकी और गहराई से विवेचना की गई। उसके द्वारा जो साक्ष्य मिले और इसके साथ साथ जो डिजिटल साक्ष्य मिले उसका विश्लेषण किया गया और साक्ष्यों के आधार पे और जो हमारी लोकल टीम है कन्नौज की पुलिस और लगाया गया था SHO, तो इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से विवेचना की और इसमें 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए जिनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके नाम मनीष वाल्मीकि पुत्र रमेश वाल्मीकि, ये यहीं काशीराम कॉलोनी का है। एक अनुज सक्सेना पुत्र राजेश सक्सेना है और एक सूरज बाथम पुत्र संतोष है। ये भी काशीराम कॉलोनी में रहता है और ये मृतक धर्मेंद्र के बिल्कुल सटा हुआ इसका मकान, जो इसका फ्लैट है, बिल्कुल सटा हुआ है। घटना जो है इसमें सबकी आंखें खोलने वाली है कि किस तरीके से 2 दोस्त, जो सब दोस्त हैं आपस में, मनीष वाल्मीकि, अनुज सक्सेना, सूरज बाथम और मृतक धर्मेंद्र, परिचित हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है वो मनीष वाल्मीकि है। अय्याश आदमी है, इसको पैसे की कमी पड़ जाती है और इसको जो पैसा ये कमाता है उससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है। और इसका साथी अनुज सक्सेना है, ये बाहर रह कर के काम करता रहा है, फिर घर आता है, बाहर जाता है कई स्थानों पे। तो इन लोगों ने योजना बनाई कि कुछ पैसे का अरेंजमेंट किया जाए। इसको मनीष वाल्मीकि को ये पता था कि इसके पास पैसा है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसके खाते में, मतलब योनो ऐप था और वो जो है अपना इसमें वो करते थे, पैसा वैसा निकालता था। करीब 6 लाख रुपया उसके खाते में था। और मनीष जो है कई बार उसकी मदद भी किया था पैसा निकालने में, तो उसका योनो ऐप का जो पिन है उसको पता था। और ये लड़का, चूँकि उसको मनीष को ये नहीं मालूम था कि इसका मोबाइल का पैटर्न लॉक क्या है, तो उसने सूरज बाथम को कांटेक्ट किया और इसको भी लालच दिया कि जो भी मिलेगा उसमें 1/3 तुमको दे देंगे। इसको पता चल गया कि हमको 2 लाख लगभग मिलेगा। और अनुज सक्सेना, मनीष वाल्मीकि और सूरज बाथम, ये तीनों उसको बहला करके ले गए मोटरसाइकिल में। शाम को पेट्रोल खरीदी, फिर पाल चौराहे के पास बियर पिलाई गई और इन लोगों ने भी पिया। एक गमछा वहाँ रेलवे स्टेशन के पास से ख़रीदा गया, फिर इसको बहला करके उसी ट्यूबवेल पर ले गए। ट्यूबवेल इसकी जानी पहचानी जगह थी, इसलिए कि मनीष वाल्मीकि और अनुज सक्सेना वहाँ पर अय्याशी के ख्याल से और पीने के ख्याल से पहले भी जा चुके थे, तो बहुत सहजता से वहाँ पर वो चले गए। वहाँ पर इन लोगों ने उसका गला उसी से कस करके और फिर ईंट से प्रहार करके मार दिया। मारने के बाद उसका जो मोबाइल फ़ोन था उसका इस्तेमाल इन लोगों ने 2 बार किया।
और पहली बार में 20,000 रुपया निकाला, फिर दूसरी बार में भी 20,000 रुपया निकाला, उसका बंटवारा हुआ। और जब उसमें पड़ोसी होने के नाते मीना से गहराई से पूछताछ की गई तो ये लोग थोड़ा घबरा गए और उसके बाद मोबाइल को ले जा करके और एक नाले में इन लोगों ने उसको क्षतिग्रस्त करके डाल दिया। फिर डिजिटल साक्ष्यों के आधार पे वो भी बरामद हो गई इनकी निशानदेही पे, और घटना में प्रयुक्त ये सारी सामग्री जिस बाइक का इस्तेमाल इसको ले जाने के लिए किया गया था वो बाइक भी बरामद हो गई है। तो इस प्रकार से बहुत ही क्लीन विवेचना हुई और बहुत साफ़ सुथरे और मजबूत साक्ष्यों के आधार पे